प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने 5.3 का 1 से लेकर के 7 तक, जो कि 2 वीडियो में मिल चुका है। हम लोगों ने पहला वीडियो में 1 से लेकर 4 तक देखा था 5.3 का, दूसरा वीडियो में 5 से लेकर के 7 तक देखा, और आज मैं इसको समाप्त करूंगा 8 से 10 तक में। तो 8, 9, 10 पहले हम लोग देखें, फिर इस विषय पर बात करते हैं। ये हो गया 8 नंबर में है कि यदि, मतलब या तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि b + c - a बटे a, कॉमा c + a - b बटे b, कॉमा a + b - c बटे c, ये AP में है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि 1/a, 1/b, 1/c AP में होगा, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सवाल को देख ले एक बार फिर से कि दिया हुआ है b + c - a बटा a, c + a - b बटा b, a + b - c बटा c AP में है। तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं, चूँकि प्रश्न से b + c - a बटे a, c + a - b बटे b, a + b - c बटा c AP में है। सभी में 2 जोड़ने, सभी में 2 जोड़ देते हैं। तो b + c - a बटा a +2, c + a - b बटा b +2, a + b - c बटा c +2 AP में है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। a, तो b + c - a +2a, कॉमा एलसीएम हो गया b, c + a - b +2b, कॉमा एलसीएम लिया c, a + b - c +2c AP में है। अब क्या देखते हैं कि b + c 2a में से एक घट गया तो a, कॉमा c + a 2b में से एक भी घट गया b, कॉमा a + b 2c में से c घट गया c, कॉमा AP में है। यहाँ तक हो गया। आप समझ गए होंगे क्या किए। सबसे पहले जो दिया हुआ था उसको लेके चले कि AP में है। इसमें क्या किया कि 2 जोड़ दिए, दोनों सभी में जो 2 जोड़ सकते हैं, कुछ भी बराबर कर सकते हैं, जो जोड़े, घटाए, गुना, भाग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब में करना होगा। तो AP में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसे ही किया, 2 सब में जोड़ दिया। जैसे 2 जोड़े तो क्या हो गया, ये 2a हो गया, ये 2b हो गया, ये 2c हो गया। सब में जुटा तो देख रहे BC a, c + a + b/b, a + b + c/a। अब आगे देखते हैं। ये इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो a + b + c/a, a + b + c/b, a + b + c/c AP में है। अब सभी में a + b + c से भाग देने पर, अब सभी में हम क्या करेंगे, a + b + c से भाग देते हैं। तो ऑलरेडी पहले से a + b + c, इसको ब्रैकेट में करके a × a + b + c, यही सबसे भाग दे रहे, कॉमा a + b + c तो ऑलरेडी है बाय b, a + b + c, यानी भाग देना का मतलब हो गया कि हर को गुना कर देना है। और a + b + c
बाय सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए पी में है, ये लिखना है। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच क्या गया 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, ए पी में है। यही सिद्ध करना था। इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि ए पी में है। तो 8 का हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आता है बारी 9 का। इसमें 3 सवाल है, 8, 9, 10। 10 में 2 सवाल है। 9 नंबर क्या कह रहा है कि इतना में दिखाए कि दिया हुआ क्या है, ध्यान से देखेंगे। दिया हुआ है क्या कि b माइनस सी का स्क्वायर कॉमा सी माइनस ए का स्क्वायर कॉमा ए माइनस बी का स्क्वायर एपी में है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या 1 बाय बी माइनस सी कॉमा 1 बाय सी माइनस ए कॉमा 1 बाय ए माइनस बी ए पी में है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ें। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आप देखेंगे संकेत ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इसको प्रत्येक पद में जोड़ दें। तो चल इन्हीं का बात को फॉलो करते हैं। जो केसी सिन्हा ने कहा उन्हीं के बात को हम लोग फॉलो करते हैं कि पहले तो ये ले लेते हैं, चूँकि b माइनस सी का स्क्वायर कॉमा सी माइनस ए का स्क्वायर कॉमा ए माइनस बी का स्क्वायर ए पी में है। ये तो है ही। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को प्रत्येक पद में जोड़ने, प्रत्येक पद में जोड़ देते हैं। इस पद में जोड़ते हैं तो b माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉमा थोड़ा सा लंबा दिखेगा लेकिन घबराना नहीं है। सी माइनस ए का स्क्वायर कुछ कर ही नहीं रहे, जो है सो कर रहे हैं। मतलब जोड़ में तो और झमेला नहीं है कि जैसा है वैसा ही, चार्ज भी नहीं बदलता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा ए माइनस बी का स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए पी में है। अब क्या करते हैं, इसको जो है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए बी बी सी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा फिर इसको भी तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए पी में। बड़ा सवाल देख के घबराना नहीं, कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सबको तोड़ते गए और जैसे है वैसे सिर्फ उतारते गए। भले ही लग रहा है कि लंबा चौड़ा है लेकिन है बड़ा आसान। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या सॉल्व हो सकता है। ये माइनस में है, ये प्लस प्लस माइनस कट गया। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं -2bc प्लस ए बी प्लस बी सी अच्छा बी सी तो एक तो घट ही जाएगा ना, 2bc से एक bc घट गया तो -bc प्लस
ए बी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर, इसको देख रहे हैं। फिर यहाँ कॉमन कॉमा कटेगा यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस में प्लस में, ये दोनों भी कट जाएगा, तो बच रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac में से एक ac घट जाएगा, तो एक ac प्लस ए बी प्लस बी सी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। कॉमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी घट जाएगा, तो माइनस ए बी को प्लस बी सी प्लस सी ए पी में। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना था, 1/BC, यही ना, नो का सिद्ध करने को थोड़ा सा लिख देते ताकि ध्यान समझ में आए। 1/, इसको मिटाना था समय, 1/BC 1/CA 1/A माइनस बी, तो हम लोग को A माइनस बी कॉमन आना होगा। कॉमन इसमें से अगर लेते हैं तो ये नहीं होगा, कॉमन का एक सीक्वेंस बनाना होगा, इसमें से सी कॉमन लेंगे तो बी माइनस बी, इसमें से ए, ठीक। तो इसको एक सीक्वेंस बनाते हैं, बी माइनस सी प्लस सी ए बी माइनस ए स्क्वायर, कॉमा, मतलब कि ताकि कॉमन लेने में सुविधा हो। इसके बाद इसमें देख रहे बी स्क्वायर बी सी, इस दोनों में कॉमन ए, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, इधर सी स्क्वायर, तो सी कॉमन लेंगे, नहीं, तो बी सी कॉमन लिए, इधर इन दोनों में ए कॉमन लिए तो बी, चलो ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी ए पी में है। मतलब ये देखना होगा कि कॉमन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो माइनस बी, तो सी माइनस ए आ रहा है। इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो माइनस ए, तो बी माइनस ए, ये सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। बी सी इन दोनों में लेते हैं, अरे इससे बी सी, बी यहाँ से अगर लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, बी, तो सी ए बच जाएगा। इसमें कॉमन क्या आएगा, ए, तो सी ए, हाँ ये सही है। माइनस बी सी और ए बी, ये तो ठीक ही है ना, सी ए माइनस ए स्क्वायर, अगर इसमें से बी कॉमन लेते हैं तो हो रहा है सी माइनस ए, इसमें से अगर ए कॉमन लेते हैं तो सी माइनस ए, चूँकि ये दोनों कॉमन होगा तभी होगा। इसमें देखते क्या बदलना पड़ रहा है, इसमें भी बी अगर कॉमन लेते हैं तो बी माइनस सी, और ये दोनों में से भी क्या लेते हैं, ए कॉमन, तो सी माइनस बी, तो इसको सीधा खाली कर लेना, यानी ए बी पहले ए सी बाद में, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस, अब यहाँ पर प्लस कॉमन क्या ले लिए, ए, तो बच गया बी माइनस सी, बी माइनस सी, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं सी कॉमन अगर लेते हैं तो बच गया सी माइनस बी, और इसमें से कॉमन लेते हैं अगर ए, तो बी माइनस सी, यानी इसको भी सीधा कर ले, प्लस सी ए बी सी ए, तो माइनस ए बी, कॉमन क्या लिया, ए, तो सी माइनस बी, ए पी में है। बस ये थोड़ा सा यहाँ अतिक्रम लिखना होगा ताकि
सॉल्व हो सके। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे तो c माइनस ए, तो यहाँ बच क्या गया माइनस बी प्लस ए, कॉमा इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे तो माइनस बी माइनस सी, बच क्या गया माइनस बी प्लस ए, कॉमा इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे तो c माइनस बी, बच क्या गया c प्लस ए। अब क्या b माइनस ए माइनस बी, तो क्यों ना इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर ले, c माइनस ए, क्या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, सी माइनस बी, यहाँ तो ठीक ही है c प्लस ए पी में है, ए पी में है। अब क्या होगा सभी पदों को a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए से भाग देने पर, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना वही b माइनस सी, तो ठीक रहेगा भाग देने पर। अब क्या है c माइनस ए इंटू ए माइनस बी बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, कॉमा बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, कॉमा सी माइनस बी इंटू सी प्लस ए बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए पी में है। अब c माइनस ए कट गया, a माइनस बी कट गया, b माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस बी यानी ये b माइनस सी, चलो ठीक है c प्लस ए, अच्छा कॉमन का यहाँ झमेला है क्योंकि यहाँ प्लस नहीं आना चाहिए माइनस आना चाहिए ना। बी सी कॉमन लेने में झमेला था, सी ए अगर हम लोग सी कॉमन ले लेते तो सी माइनस ए यहाँ हो जाता ना, इसको हम लोग को थोड़ा सा एडिट करना होगा, सी माइनस ए और सी माइनस ए हो गया बी ए बी तो बी सी, अब सी कॉमन ले तो सी माइनस ए और यहाँ बी कॉमन लिए तो सी माइनस ए, तो सी माइनस ए और सी प्लस बी। तो सी माइनस ए यहाँ आएगा ही, ऊपर में हो जाएगा सी माइनस बी कट गया, बी सी भी कट जाएगा, तो बच क्या गया यहाँ पर 1 बाय बी माइनस सी, 1 बाय सी माइनस ए, 1 बाय ए माइनस बी, ए पी में है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये हो गया 9 नंबर। अब बच रहा है 10 का 2 सवाल, बड़ा आसान है, 10 का 2 सवाल और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। 10 नंबर का 1 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा इंक इसमें रख कर देते हैं। कह रहा है 10 में 2 सवाल है, दोनों में दिया हुआ यही है, मतलब 10 का दिया हुआ यही है, दिया हुआ है कि ए बी सी ए पी में है। अब 1 नंबर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। 2 सवाल है सिद्ध करने के लिए, 3 सवाल है। 1 नंबर ए माइनस सी का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। 2 नंबर है ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6 ए बी सी बराबर 8 बी क्यूब
3 नंबर है a प्लस 2b माइनस सी इंटू 2b प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी बराबर 4abc। हाँ, सबसे पहले चूँकि प्रश्न से ए बी सी ए पी में है, 10 का 3 सवाल है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले तो ये जो दिया हुआ उस पर बात करते थे। ए बी सी ए पी में है, मतलब हो गया डी बराबर बी माइनस सी बराबर सी माइनस ए, यानी यहाँ से बी माइनस सी बराबर सी माइनस ए, बी माइनस सी बराबर सी माइनस बी, सॉरी बी इधर आ जाएगा, तो बी प्लस बी बराबर सी प्लस, थोड़ा लग रहा है हड़बड़ाहट के कारण, तो 2b बराबर सी प्लस ए, बी बराबर सी प्लस ए बटा 2। ये शायद हिंट में भी दिया हुआ है, वही ए प्लस सी, बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। तो इस तरह से b बराबर हम लोग क्या मिल गया, a प्लस सी बाई 2। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और निकलेगा। तो हम लोग के पास एक हथियार मिल गया, क्या, फिर से एक बार देख लेंगे। ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, तो b माइनस ए बराबर सी माइनस बी होगा, क्योंकि d बराबर होता है, तो b माइनस ए बराबर सी माइनस बी। अब यहाँ से क्या किया, b इस पर लेके आए तो माइनस माइनस प्लस, a उस पर चला गया तो प्लस, यानी 2b बराबर सी प्लस ए, b बराबर सी प्लस ए बाई 2, यानी b बराबर। अब यहाँ है जैसे कि 1 नंबर सवाल को फिर से हम लिखेंगे। 1 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल में क्या है कि a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये है। तो इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये LHS हुआ RHS हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम लोग कुछ ऐसा करें ताकि LHS बराबर RHS का हो जाए, तो क्यों ना हम लोग RHS ले लेते हैं, फ्रॉम RHS, यानी 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब 4 ए के जगह तो ए रहने देते हैं, बी के जगह लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई 2, फिर यहाँ बी के जगह ए प्लस सी बाई 2 माइनस सी। अब इसको क्या करें, 4 बाहर ले लें तो 2 कॉमन, एलसीएम 2a माइनस 2c, इतना इधर क्या हो जाएगा, इंटू में 2a प्लस सी माइनस 2c। अब क्या हो गया यहाँ पर, 4, 2a में से एक घट गया, तो a माइनस सी बाई 2, इधर क्या हो गया, a प्लस सी में से एक सी घट गया, यानी a माइनस सी बाय 2। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, तो a माइनस सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, जो बराबर किसका है, LHS का। तो प्रूव्ड हो गया एक। इसी में दूसरा देखेंगे, दूसरा पहले तो साइड में लिख लें कि b बराबर क्या है, a प्लस सी बाई 2। ध्यान देगा 2 नंबर क्या सवाल कह रहा है। अब इसको भी सिद्ध करना हम लोगों को, या चाहे तो आप अपने से कर सकते हैं कि ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस 6abc बराबर 8b क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें, ज़्यादा आसान क्या होगा कि अगर हम लोग b का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो अच्छा है इसमें रखते, फ्रॉम RHS लेके देखते हैं, 8b क्यूब, तो 8b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी बाई 2 का होल क्यूब। अब क्या होगा, 8 a प्लस सी का होल क्यूब और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 कट गया। a प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
2ab 3 मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी के जगह क्या हो जाएगा सी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, तो ए बी के जगह क्या हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ तो 6abc है ना, तो ए क्यूब सी क्यूब प्लस थ्राइस 3 अगर कॉमन लो, अच्छा चलो ठीक है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 3ac, तो बच गया ए प्लस सी। अब ए प्लस सी है तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी, इसके जगह b लिख सकते हैं 2b, तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac गुना 2b, तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 दूनी 6abc बराबर RLHS। तो सभी सवाल आसान है, बनते जाएगा। 8 क्यूब रखे, क्यूब के बी के जगह पर क्या रखे ए प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस सी का होल क्यूब, 8 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 8 कैंसिल हो गया, तो ए प्लस सी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, इन दोनों में 3ac कॉमन आया तो ए प्लस सी बच गया, 3ac ए प्लस सी के क्या लिख सकते हैं 2b, तो 2b 3 दूनी 6 abc। तो इस तरह से 2 हो गया। और तीसरा सवाल आप लोग खुद बनाएंगे, अगर दिक्कत होगा तो फिर पूछेंगे। तो आज जो है हम लोग होमवर्क के रूप में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 2 3 के.सी. सिन्हा से और NCERT से 5.1 5.2 विथ एग्जाम्पल देख लें। और कोई प्रॉब्लम हो तुरंत जो है कमेंट के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए जो नंबर रहता है उस पर आप भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सरसाइज 5.4 किसका, तो के.सी. सिन्हा का, और NCERT का 5.3 ये NCERT का होगा। तो ये हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है पदों का योग कैसे होता है। अगर ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया तो एपी ख़त्म हो जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि कल हम लोग यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सूत्र को भी डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला जनरेट होता है। तो हम लोग मिलते हैं। आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, आप और आपका पूरा परिवार घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और हम लोग ऑनलाइन क्लास के मार्फत से आप लोगों की जो शिक्षा अधूरी रहे उसको पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग खुद की मेहनत करें, निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।